आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। हम प्रमोद दुबे आज आप सबको जीवित पुत्रिका व्रत की विधि और जीवित पुत्रिका व्रत कथा को इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप व्रत कथा और व्रत विधि दोनों को सुने और सुन कर के जीवित पुत्रिका के व्रत को करने में जो भी इस वीडियो से सहायता मिल सके उसको प्राप्त करें। अथ पूजा विधि। श्री गणेशाय नमः। अथ स्नानादि नित्य कर्म विधाय एकाग्र चेतसा शुचौ देशे स्थित्वा आदित्यादि देश कालो संकृत्य स्वकृत मनोवाक्या कायिक दुरितक्षय पूर्वक पति पुत्रायु सौभाग्यादि समृद्धि हेतवे जीवित पुत्रिका व्रतोपवासम तत्पूजा च यथाविधि करिष्ये। यह बोल करके संकल्प लें। संकल्प लेने के उपरांत कनकेन वा रजतेन सूत्रेण वा निर्मितां जीवित पुत्रिकां तत्पार्श्वे कुश निर्मितं जीमूत वाहनं च शुद्ध आसने संस्थाप्य वाहयेत। संकल्प उपरांत कनक या रजत से बने जीवित पुत्रिका या जीवतिया को सूत्र में पिरो करके उसकी पूजा करें और साथ ही उसके बगल में जीमूत वाहन को रख करके उनकी भी पूजा करें। पूजन करने का मंत्र। जीवपुत्री ही समाकक्ष गौरी रूप धरे अनघे ईश्वरस्य पदाम्बोजा तत्र सन्निहिता भव। हे नृपशार्दूल राजान जीमूत वाहन कृपया मे अत्र सान्निध्यं कल्पयस्व सदा प्रभो। चिल्लीः स्वस्थानतः शीघ्रं समाकक्षात्र सुब्रते पूजार्थं कुरु सान्निध्यं पतिपुत्राश्च रक्ष मे। शिवे शिवकरे नित्यं गत्याश्च स्थिता भव। धनधान्यसुताञ्जुषि वर्धजस्व सदा मम। सौम्य पुत्र प्रदानाय स्वामी जीवन हेतवे पूजयामि महाभागे। चिल्लिके त्वां पुनः पुनः रूप संपत्ति सौभाग्य वर्धनाय सदा मम। मदत्ते मां प्रियां पूजां गृहाणेह कृपां कुरु। इन मंत्रों को बोल करके जीमूत वाहन और दुर्गा माता की जीवित पुत्रिका के रूप में आवाहन करें। आवाहनोपरांत ततो जीवित पुत्रिका जीमूत वाहनौ षोडशोपचारैः पंचोपचारैः दशोपचारैः लब्धोपचारैः संपूज्य नमस्कुर्यात्। जीवित पुत्रिका तथा जीमूत वाहन की जो भी उपचार आपके पास उपस्थित हो उस उपचार से पूजा करें। पूजन करने के बाद हाथ जोड़ करके नमस्कार करें। नमस्कार करने का मंत्र। जीवित पुत्री महाभागे जीवन्तु मम पुत्रकाः आयु वर्धयर पुत्राणां पत्युश्च मम सर्वदा। नमस्ते नृपशार्दूल राजन् जीमूतवाहन पुत्र पति जनोत्कर्षम वर्धजस्व जनेश्वर। ऐसा मंत्र बोल करके जीमूत वाहन और जीवित पुत्रिका स्वरूपिणी दुर्गा देवी को नमस्कार करें। नमस्कार करने के उपरांत हाथों में द्रव्य या पुष्प लेकर के हाथ जोड़ करके जीवित पुत्रिका से संबंधित जो कथा है उस कथा को श्रवण करें या पढ़ें। अथ जीवित पुत्रिका व्रत कथा। एकदा मुनिः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः पप्रक्षुः कृपया सूतं लोकानां हितकाम्यया भविष्यन्ति कथं सूत बालकाश्चिर्जीविनः। दारुणे अस्मिन् महाकाले समाप्ते तु कलौ युगे। सूत उवाच द्वापरस्य युगास्यान्ते प्रवृत्ते दारुणे कलौ योषितां मन्त्राणां चक्रुः शोकोपहत चेतसः। जीवात्याश्च कथां मातुरग्रे पुत्रो विनश्यति इति निश्चित्य ताः सर्वाः पृष्ठं
जगमूर्धिजोत्तमं गौतमं तु सुखासीनं महात्मानं स्थितम् उतुस्ताः पुरतः स्थित्वा विनया नम्रकन्धराः। श्रीहवाच प्राप्ते अस्मिन् दारुणे काले कथं जीवन्ति पुत्रकाः व्रतेन तपसां वापि निश्चित्य वदे प्रभो इति तासां वचः श्रुत्वा कथयामास गौतमः। शृण्वन्तु जोषितः सर्वा मया पूर्वं यथा श्रुतं। गौतम उवाच निवृत्ते भारते युद्धे निर्विणे पाण्डुनन्दने अथ द्रौणीहतान् पुत्रान् दृष्ट्वा द्रुपदनन्दिनी पुत्रशोकपरिताङ्गी स्वसखीगणसेविता जगाम सा महाभाग धौम्यं ब्राह्मणसत्तमं। द्रौपदुवाच केनोपायेन विप्रेन्द्रः पुत्रः सुयुष्टिर्जीविनः कथयस्व यथा तथ्यं प्रसादाद द्विजसत्तम। धौमो उवाच आसीत् सत्ययुगे देवी सत्यवाक् सत्यसाधनः समदर्शी दयाशीलो राजाजीमूतवाहनः। सः कदाचिन्महाभागे जगाम स्वसुरालयं भार्यया सहितस्तत्र निवासमकरोत् प्रभो। काचिन्निषीधे तद्ग्रामे पुत्रा शोकसमाकुला रुरोधकरुणादीना निराशा पुत्रदर्शने। हाहाग्रे मम वृद्धाया युवापुत्रो विनश्यति। तत्क्रन्दनं नृपः श्रुत्वा विदीर्णा हृदयो अभवत्। अथ तत्र गतः प्राह कथ्यतां मृत्युकारणं। सा चाह करुणो राजन् भुङ्क्ते प्रतिदिनं सुतान्। वृद्धाया वचनं श्रुत्वा राजा कारुणिको अवतत। तिष्ठः मातः सुखं यत्नं करिष्ये पुत्ररक्षणे इति उक्त्वा सा जौ भक्ष्य स्थानं विगतसाध्वसः आगत्य गरुणो मांसं बुभुजे नृपदेहजं वामाङ्गे भक्षिते मांसे गरुणेनाति तेजसा। अथासौ दक्षिणं पार्श्वं परिवृत्य ददौ नृपः। तद् दृष्ट्वा गरुणः प्राह देवयोनिषु को भवान् न त्वं वीरः मनुष्योऽसि वदजन्म स्वकं कुलम्। अथोवाच स्वयं राजा यथाया कुलैतेन्द्रियः स्वेच्छया भोङ्गक्षव पक्षीन्द्र वृथा ते प्रश्न ईदृशाः। तत्श्रुत्वा गरुणो वाक्यं निवृत्तश्च स्वयं प्रभुः पप्रच्छ साङ्ग्रहं राज्ञो जन्म चापि कुल तथा। राजोवाच जननी मम शैव्या अस्ति पिता मे शालिवाहनः सूर्यवंशोद्भवश्चाहं राजाजीमूतवाहनः। दृष्ट्वा दयालुतां राज्ञो गरुणः प्राह सत्वरं वरं ब्रूहि महाभाग यते मनसि रोचते। राजोवाच ददासि चेद वरं मह्यं पदकेन्द्र वृणोमि ते ये चात्र भक्षिता पूर्वे ते जीवन्तु जनाः खलु पुनर्नैव जनाः भक्ष्याः प्रार्थनेय मम प्रभो चिरं जाता हि जीवन्तु तद्विधेयं त्वयं सदा। धौम्योवाच सानन्दवन्तु वरं दत्त्वा पक्षीन्द्रो गरुण स्वयं सुधार्थं नृप कामो असौ विवेश वसुधातले। ततो अमृतं समानीय सुवर्ष खगेश्वरः मृताकानां शरीरेषु च स्थिरराशिषु सर्वतः। ततस्ते जीविताः सर्वे भक्षिता ये पुरा नराः गरुणस्य प्रसादेन वै कृपया। ततः राज्ञश्च द्विगुणं तत्र सुशुभे वपुरुत मम। दृष्ट्वा दयालुतां राज्ञो बभाषे गरुणः पुनः अपरं च वरं दास्ये लोकानां हितकाम्यया आस्मिन् बहुले पक्षे तिथिश्चाष्टमी शुभा सप्ततिरहिता चाद्या प्रजानां जीवितोऽसि त्वम् अतोऽयं वासरो वत्स ब्रह्मभावं गमिष्यति। दुर्गाया मूर्तिभेदेन ख्यात्या त्रैलोक्यपूजिता अमृता हरणे वत्स अस्मृता स्वजीवपुत्रिका सत्तिथौ पूजिष्यन्ति या स्त्रियो जीवपुत्रिकां। त्वं च दर्भमयं कृत्वा श्रद्धाभक्तिसमन्विताः तासां सौभाग्यवृद्धिश्च वंशवृद्धिश्च शाश्वतं भविष्यति महाभाग। न अत्र कार्यविचारणा उपजस्य च अष्टमीं राजानां सप्तमी रहिता शिवा यस्यामुदयते भानुः पारणं नवमी दिने वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी सहिताष्टमी अन्यथा फलहानिः स्यात् सौभाग्यं नश्यति ध्रुवम्।
एवं दत्त्वा वरं तस्यै जयो हरिपुरं खगः राजा अपि भार्याय सार्धं स्वपुरं वै जगाम सः इति ते कथितं देवी व्रतमेतत् सुदुर्लभं यद्व्रतस्य प्रभावेण पुत्रः सुविश्चिरजीविनः व्रतं कुरुष्व त्वं देवी पूज्यस्य गिरिचन्द्रं पुरोक्तेन विधानेन ततः फलं वापस्यसि मुनस्तेद्वचनं श्रुत्वा पाञ्चाली जातकौतुका पुराङ्गना समाहूय चकार व्रत उत्तमं गौतम उवाच श्रुत्वा व्रतप्रभावश्च चिल्हि काचिचिच्छ्वा सखीं कथयामास तत्सर्वं तया च स्वकृतिं व्रतं वृक्षशाखा समारुह्य व्रतपरा चिल्हि सती तत्कोटरे स्थिता तत्र शिवाव्रतपरायणा कुतश्चित् खलु सा चिल्हि कथा श्रुत्वा द्विजोत्तमात् स्वसखीं कथयामास यक्षकोटरसंस्थितां कथमर्ध्वां शिवां त्यक्त्वा सुधापीडिता विग्रहा निर्जगाम ततः शीघ्रं श्मशानं स्वपूरितं तत्र गत्वा स बुभुजे स्वेच्छया चामिषीं शिवा चिह्ली निरसनं कृत्वा स्थिता प्रातर्भूतदाह गोष्ठं गत्वा तया तत्र पीतं च सुरपीभयः समाधाय कृतं तत्र पारणं नवमी दिने कियता चैव कालेन पश्चत्वञ्च गते उभय कौशल्यां धनाढ्यस्य सार्थवाहस्य मन्दिरे संयोगाच्च तयोर्जन्म जातमेकत्र सद्मनि ज्येष्ठा तत्र शिवा जाता चिल्हि सा तत्कनीयसी सर्वलक्षणसंयुक्ता सा तु जातीयस्मरा अभवत् अग्रजा काशीराजेन कनिष्ठा तस्य मन्त्रिणा विवाहिता विधानेन गार्ह पतया अग्निसन्निधौ पूर्वजन्म विपाकेन राजपत्नी मृगेक्षणाः येजं सुतं प्रसूते सा स जाति यमालयं जातीयस्मरा मन्त्रिपत्नी पुत्रनष्टो महात्मनः सुसुवे वसुमातेव वसुनष्टो यथा किल तान् दृष्ट्वा भगिनी प्राह राजपत्नीनृपागते ऋषिरुवाच भो नाथ कुरुष्व वचनं मम पथा येन गताः पुत्राः मदीयास्तेन योजय भगिन्याश्चापि वै पुत्रान् मां चेज्जीवितुमिच्छसि तक्षुत्वा तदध्वं राजा बहुधा विधत्तदा अत तान् जीवयामास मृतान् स जीवपुत्रिका एकदा तु वने तेषां शिरच्छेदं विधाय वै वंशनिर्मितपात्रेषु प्रेषयामास तद्गृहीम बभुवस्ते च मूर्धानो नानारत्नादि तत्क्षणात् आज्ञाताशकता सर्वे जीविता तत्सुताः पुनः तान् आलोक्य गतं स दियो विस्मयं नृपवल्लभा पप्रेक्षागत्य भगिनीं किं व्रतं च कृतं त्वया येन जीवन्ति ते पुत्रा मृताश्चैव पुनः पुनः मन्त्रिर्भार्योवाच पूर्वजन्मनि जातोऽहं चिल्हि त्वश्च श्रीगालिका कुर्वन्तया व्रतं सम्यक् पालित येन न त्वया तेन दोषेण भगिनी तेन जीवन्ति पुत्रकाः ममाक्षत व्रतयाश्च जीवन्त्यक्षतविग्रहा इदानीं त्वं च राजेन्द्र वल्लभे व्रतमाचर तद्व्रतस्य प्रभावेण पुत्रास्ते चिरजीविनः भविष्यन्ति महाभागे सत्यं सत्यं वदामि ते सा तस्या तद्वचः श्रुत्वा चकार व्रतम् उत्तमं जीवपुत्रं तदारभ्य तस्याः पुत्रः सुशोभनः पृथिव्यां बहुशो जाता क्षितिपाश्चिरजीविनः श्रुतोवाच दिव्यं व्रतं मया ख्यातं सर्वसौभाग्यवर्धनं कुर्वन्तु विधिवन्यार्यः पुत्राणां जीवितेच्छयाः भविष्योत्तरे जीवितपुत्रिका व्रतकथाः संपूर्णाः। धन्यवाद यह वीडियो देखने और सुनने के लिए। यदि आपको यह कथा और जीवित पुत्रिका संबंधी कथा विधि तथा पूजन विधि हिंदी में यदि आप श्रवण करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें। पुनः आप सभी को धन्यवाद और आशीर्वाद।